सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः जय मंगल भूदाड़म विमिलाड़म नाणदंसणमयाड़म तैलोयसिहराड़म नमोसया सव सिद्धाड़म नमोरंताड़म। पहले कहते थे कि 100 बका एक लिखा, चुल्लक जी 100 बका एक लिखा, लिखे का इतिहास रह जाता है। गुरुजी ने कहा बेटा बोलना भी तो सोच समझ के बोलना, जो तुम कह रहे हो वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। कहे गए शब्दों को देवांग बदल नहीं सकते। पहले के जमाने थे लोगों को पता ही नहीं रहता था, अब एक एक शब्द रिकॉर्ड हो रहा है। आपकी कौन सी बात कब कैसी प्रस्तुत की जाएगी पता ही नहीं है। कम बोले, काम का बोले, ये ना आता हो तो ना बोले। मौनम ही मंत्रम, मौनम ही मंत्रम। सहज सागर जी, आपको लगता है आपके किसी शब्द से किसी बात से विवाद हो सकता है, मत बोलो। बोले सहन नहीं हो रहा, अंदर गैस बन रही है, क्या करें? कागज में लिख लो, कागज को जला दो, उसको बोल दो जो तुम्हें समझता हो। साधुओं को अधिक नहीं बोलना चाहिए, उतना ही बोलना चाहिए जिसमें उनकी साधुता रहे। आप लोगों से कहना है उतना ही बोलना जितने में आपके संबंध बच के रहे। किसी भी व्यक्ति की निंदा किसी भी व्यक्ति से अकेले कमरे में करोगे तो भी उसके पास तक पहुंच जाएगी। आज के समय में लोगों का हाजमा खराब है, पचता नहीं है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप ट्राई कर लो। मंदिर में जब आप कपड़े बदलो, पुरुष वर्गों से कह रहा हूं, किसी एक व्यक्ति से सामान्य बात बोलना किसी भी मंदिर के लिए कि उस मंदिर का शिखर ऐसा है, ज्यादा नहीं इतनी बोलना, उस मंदिर का शिखर और अच्छा होना चाहिए। व्यवस्थापकों को ध्यान नहीं है, इतना सा बोल के छोड़ देना, 15 दिन बाद व्यवस्थापक तक वो बात पहुंच जाएगी। कैसे पहुंच जाएगी? दीवालों के भी कान होते हैं और खिड़कियों के आंखें, समझना। दीवालों के कान होते हैं, रोशनदान की आंखें। आज के समय में किसी का हाजमा अच्छा नहीं है, अप्रमेय सागर है, नहीं पचा सकता आदमी। मैं तो बहुत सारी बातें महाराजों से भी नहीं बताता हूँ, साल 2 साल निकलने के बाद वो चीज़ समाप्त हो गई तब बताता हूँ कि विषय ही समाप्त हो गया। समझदार व्यक्ति अधिक नहीं बोलते और नासमझ व्यक्ति बोलने के पहले सोचते ही नहीं। इतिहास में दर्ज हो जाओगे, ध्यान रखना। और तुम्हारी कौन सी बातें कैसी काट के डाली जाएंगी पता नहीं। आपकी कौन सी बातें क्या प्रेजेंट की जाएंगी पता नहीं है, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो। जमाना कटिंग का है। माँ, किसी के विवाह में गए हो, कोई आपके यहाँ रिश्तेदार आया है, आप 2-4 दोस्त मित्र बैठे हो, संबंधी बैठे हो, वही बातें करो जो आपके जीवन के उन्नयन के काम आए। पलाश, अधिक बोलने वाले की कोई कीमत नहीं रहती। देख लो, आप अपने ग्रुप में देख लो, आप
जो फोन में बहुत ज्यादा बातें करता हो, इन शॉर्ट बातें नहीं करता हो, खाता हो, उससे बात करने की इच्छा ही नहीं होती। फोन आ भी जाए, जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनसे मैं कह रहा हूं, इन शॉर्ट बातें नहीं कर रहा हूं, उनके लिए मैं बता रहा हूं, मेरे सामने की बात है। तुम फोन भी कर लो, व्यक्ति जेब में रखता है, है करता रहता है, तुम्हारी बात सुनता नहीं है। तो अधिक क्यों बोलो, इज्जत बचा के रखो ना अपनी। मंदिर आए हो, पूजा करो, अभिषेक करो, स्वाध्याय करो, बाहर जाके बात करो। अच्छा, कुछ लोगों की बातें सुनना, आप न सिर रहता है ना पैर, कोई सेंस ही नहीं है बातों का। अपन यहां पर आए हैं, अब यहां पर कोई खड़े के बोल रहा है, अरे यार मंदिर में शटर लगी है, तो तुमको क्या करना, तुमको क्या करना। अच्छा, कई लोग विदाउट टॉपिक बात करते हैं, वो बात करते हैं जो किसी काम की नहीं है, जो सच भी नहीं है। ऐसे लोगों से बात भी मत करना और कमेंट भी मत करना। भट्टारक जी, प्रतिष्ठा चली जाएगी प्रतिक्रिया देने से। कोई आपसे बोले हाथी उड़ते हैं, हाँ बोलना, कल ही हमारे छज्जे के सामने से उड़ा था, खत्म। तुम पागल हो क्या, कहाँ उड़ते हैं हाथी, कब देखा तुमने हाथी उड़ते हुए। इतना सारा बोलने से विवाद हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। क्या बोलना, हाँ कल मैंने मेरे छज्जे के सामने तोड़ा था, आपने कौन से रंग का देखा था, सफेद, हाँ हमारे सामने वही था। तुमने अगर काला बोल दिया तो लड़ेगा, बोले काले वाले नहीं उड़ते। क्यों परेशान हो, क्यों आप अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हो, समस्याएं नई पैदा क्यों कर रहे हो। इंसान और जानवर दोनों के जीवन में समस्याएं आती हैं। जानवर नहीं बोल पाता इसलिए, इंसान को बोलना नहीं आता इसलिए। लेकिन जैसे जैसे आप अपग्रेडेड हो, एज वाइज, पद वाइज, जैसे जैसे आप ऊंचे जाओ, वैसे वैसे आपको बोलने में कंट्रोल रखना चाहिए। अगर मैं यहां किसी के लिए अपशब्द कह दूं, कितने लोगों को अच्छा लगेगा, बोलो भैया, तपोभूमि अच्छा लगेगा आपको। हाँ, हम तो प्रवचन सुनने आए हैं महाराज जी, जिन वाणी में कहीं अपशब्द लिखे ही नहीं होते, जिन वाणी में वो बात लिखी होती है जो हमारे संसार, शरीर और वैराग्य से हमको दूर करे, हमारे व्यक्तित्व को अच्छा करे, हमारे अंदर गुणों की वृद्धि करे, उसी का नाम तो प्रवचन है। जो निंदात्मक हो वो तो परवचन है। वक्ता वो है जो जिनवाणी को कहता है, जो जिनवाणी के बाहर जाता है वो वक्ता है, वक्ता नहीं। कई लोगों को मैंने देखा, वो सामान्य पब्लिक की बात कर रहा हूं, वो क्या करते हैं, एक लाइन बोलेंगे उसमें 2 गालियां रहेंगी, गालियां, तकिया कलाम। सुनना जरा, तकिया कलाम क्या है, जो है कई लोगों के तकिया कलाम रहते हैं, वो बोलते समय कुछ ना कुछ शब्दों को ऐड करते हैं। अच्छा, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो गालियों को ऐड करते हैं। ऐसे एक व्यक्ति से मैंने बोला, भैया आप गाली क्यों देते हो, तो उसने 2 गालियां और दी। कहता मैं गाली कहां देता हूं, डिटेल आप लोग कर लेना। अब देखो, जिन लोगों को गाली देने की आदत हो, वो छूट नहीं रही हो, मैं आपको तरीका बताता हूं। जहां जहां तुमको गाली देने की इच्छा हो, वहां बोला करो आदरणीय। क्या बोला करो, और जो साथ वाला तुम्हारा गाली देने की आदत हो, उसको बोला करो सम्माननीय। बोलो विकास, अच्छे से बोलो, आदरणीय बोलो, आप सम्माननीय। गाली नहीं देना। देखो, ऐसा करने से आप लोगों का एक व्यवहार बनेगा। आपके परिवार में जो आपसे छोटे हैं, उनके सामने गोदा जी इमेज बनेगी। और किसी ने जहां गाली दे दी,
सब खत्म, सब खत्म। और एक बात, जो अधिक बोलता है वो झूठ बोलता है। आप अपने आप से अनुभव करके देख लो, शादी के पहले कितने लोगों ने फोन में बातें की है, बताओ। जिन जिन लोगों ने शादी के पहले फोन में बातें की, बताओ। या जिनकी पक्की हुई है वो कर रहे हैं, नहीं करी बात, नहीं करी बात है। कपिल, शादी के पहले फोन में बात नहीं की? तो हाथ उठा के बताओ ना, हाँ करी है। पलाश, नहीं करी? कितने लोगों ने शादी के पहले फोन में, मोबाइल में बात की है? अब सुनना ध्यान से, 2-4 दिन तो अच्छी बातें होती हैं, फिर झूठ चालू हो जाता है। लड़की कहती मेरे तो इतना सुंदर भोजन बनाती हूँ, लोग उंगली काट लेते हैं। ये तो बताओ कि गुस्से में काट लेते हैं कि खुशी में? अब कुछ दिन बाद जब शादी होती तो मालूम चलता है कि इसने झूठ कहा था। लड़का कहता है हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा खानदान है, आए दिन हमारे यहाँ मंत्री नेता लोग आते रहते हैं, बाद में मालूम चला कि नौकर तक नहीं आ रहा काम करने वाला। अधिक बोलने वाला व्यक्ति झूठ बोलता है, महिपाल जी। इसलिए अधिक नहीं, कीमत बन के रहेगी। और जो 50+ हो गए हैं, अगर आप चाहते हो घर के लोग इज्जत करें, कम बोलना। सबसे कह रहा हूं मैं आपसे, जांजरी जी, सोनी जी, जितना कम बोलोगे घर के लोग उतनी कीमत करेंगे। मां सही है कि नहीं? पति बड़बड़ाए तो कैसा लगता है? बोलो, अच्छा लगता कि नहीं? और पत्नी बड़बड़ाए तो कैसी लगती है? बोलो ना, लगती है अच्छी? क्या नहीं लगती? तो दोनों को एक ही नसीहत दे रहा हूं, कम बोलेंगे, आपकी इज्जत बन के रहेगी। अभी मैं 11 बजे तक प्रवचन कर दूंगा, अगली बार कल कोई सुनने नहीं आया, बोले महाराज जी बहुत देर तक बोलते हैं यार। 10 लक्षण की कहानी है, एक महाराज जी ने भी सुनाई मेरे को यति सम्मेलन में। महाराजों से मिलना चाहिए, बहुत कुछ मिलता है। बोले मैं अपने साथ वाले से परेशान हूं, अब उनके साथ नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्या हो गया? बोले हमारे संघ का सिस्टम है, एक दिन वो प्रवचन करते हैं, एक दिन मैं करता हूं। मैंने कहा अच्छी बात है। बोले लेकिन जब वो प्रवचन करते हैं तो 8:30-9 बजे माइक लग जाता है, 11:30 बजे छोड़ते हैं, और प्रवचन किसी को समझ में आते नहीं है। अरे गुरु जी के सुस्वर नाम कर्म का उदय है, 2 घंटे बोले तो भी आदमी सुनता है। इंदौर में 2.5-2.5, 3-3 घंटे प्रवचन हुए 10 लक्षण में, एक आदमी नहीं उठा था। वो जैन शिविर की, मुझे अच्छे से याद है, शेष सागर जी, 2.5-2.5, 3-3 घंटे आचार्य जी के प्रवचन होते थे, पब्लिक सुनती थी। अरे तुम वक्ता तो हो, 9 बजे प्रवचन चालू हुए, 11:30 बजे खत्म हुए, अगले दिन कितने लोग आएंगे? और समझ में कुछ नहीं आ रहा हो तो बोले सुनो चुल्लक जी, क्या बोले महाराज? बोले जिस दिन मैं करूं उस दिन पब्लिक आती थी, जिस दिन वो करे उस दिन नहीं आती थी। तो विवाद हो गया। बोले तुम पब्लिक तुम्हारे सुनने आती है, हमारे सुनने नहीं आती। अगर वो कम बोलते, अच्छा बोलते तो लोग सुनते। न तो विवादित बोले, न विवादित जिए। लोगों को जैसा पसंद है वैसा दें। माँ आप लोगों से पूछ रहे हैं, आपके परिवार में, आपके घर के लोगों को जो सब्जी खाना पसंद है वही बनाते हो कि कुछ और भी बनाते हो? हैं? जो खाते हो वही सब्जी लाते हो, वही बनाते हो। अब कोई भिंडी नहीं खाता, तुमने बना ली तो क्या होगा? बर्तन वाली बाई की लाठी लगेगी। तो जो सुनना चाहते हैं लोग वही कहें, अधिक ना कहें, कम ना कहें। अगर मैं अभी प्रवचन बंद करूं तो आप बोलोगे महाराज जी थोड़ी देर और, ये चलेगा। लोग बोले कि आप और बोलिए, लोग ये बोले भाई बस करो बस करो। देखा नहीं महोत्सव में, हे भगवान, एक महाराज को माइक लगा, सो पीछे से उपाध्यक्ष जी कह रहे बस करो बस करो। कह रहे हाँ 2 मिनट। संचालक कह रहा है वहां से बस स्वामी जी बस करो, गुरु जी का टाइम हो गया। हाँ बस 2 मिनट और। लोगों से ताली बजवाई तो वो और ही लगे ही नहीं, वो बोले ही जा रहे हैं। फिर साउंड कम करवाए तो उनको लगा कि भैया बंद करो, अब तो आवाज ही नहीं जा रही। तब उनने माइक छोड़ा।
इतनी बेइज्जती तो अपन सहन नहीं करते। देखो पट्टाचार महोत्सव में प्रवचन की ओपनिंग हमने की थी, कितनी देर बोला था? कितनी देर? वहां से गुरुजी ने इशारा किया था 5 मिनट बोलना, कहा था, इशारा किया था कितनी देर? मैंने पीछे उठा के देखा गुरुजी, गुरुजी बोले 5 मिनट। मैंने कहा 2 मिनट। बड़ों के सामने बोलना नहीं जाता, बड़ों के सामने सुना जाता है। जब अपन ने 2 मिनट बोल दिया, फिर एक दिन दोपहर में आधा पौन घंटे बोलने मिला। और वहां बोलने तोड़ना गए थे, वहां तो अनुभव लेने गए थे। समझदार व्यक्ति ये करता है, इससे आपकी जीवन की समस्याएं आधी की आधी हो जाएंगी। चुल्लक जी, गर्मी के मौसम में जिसको गर्मी भड़कती हो, शरीर जिसका हीट होती हो जिसकी बॉडी में, उसको शीतल चीजें लेना चाहिए, ठंडी नहीं। जिन चीजों की तासीर शीतल हो, कतीरा है, बेल का रस है, शुरू में अगर मिल जाए तो 1-2 पिंड खजूर लेना चाहिए, किशमिश लेना चाहिए। क्यों? शरीर उससे ठंडा रहेगा। ठंडी चीजें मत लेना कि फ्रिज का लेने लगो। समझना, अपनी प्रकृति के अनुरूप चीजें लो, नहीं तो आप आइसक्रीम लेने लगो। मूलाचार में लिखा है अति शीत अति उष्ण नहीं लेना चाहिए, दांत भी जाएगा आंतें भी जाएंगी। पेट में जठराग्नि है कपिल, पेट में जठराग्नि है, ठंडा पानी। अब आप लोग बीमार क्यों पड़ते हो? अधिक खाने की बात पे आता हूं मैं। रोटी चाहिए गरम गरम, सब्जी चाहिए गरम गरम, पानी चाहिए ठंडा, पचेगा कैसे? फिर बीमार होना, हॉस्पिटल जाना, फोन करना, महाराज जी आशीर्वाद दो ठीक हो जाए। क्यों ठीक हो? कैसे ठीक हो? साधु सुखी क्यों रहते हैं? गर्म पानी, प्रासुक पानी और प्रासुक वाणी, ये साधु का जीवन है। ये साधु का जीवन है। चुलक जी, ठंडा वंडा नहीं लेना, बिल्कुल। आप पुराने बड़े बुजुर्ग हो। विषय पर अधिक खाना, कई लोगों को देखा मैंने, इतना खाते, दिमाग तो खाते ही हैं, भोजन भी। उनके लिए पुराने लोग लिख गए एक बात, अचत नैया पचत नैया, और मिल जाए तो बचत नैया। पचता है नहीं, मिल जाए तो छोड़ते हैं नहीं। जानती जी, एक पंगत लगी गांव में, पहले पंगत लगती थी ना। कितने लोग गांव के हैं, देखा जिन्होंने पंगत देखी गांव में? वो हफ्ते महीने में एक बार पंगत लगती थी, पूड़ी सब्जी मीठा मिलता था, याद करो, बूंदी। अब एक जगह पंगत लगी तो मालूम चल गया कि पंगत है, तो पिता पुत्र ने दोनों ने ही 2 दिन से कुछ नहीं खाया। पंगत में खाएंगे, पंगत में खाएंगे, और नमक का कुल्ला और कर लिया कि भूख लग जाए। अब पंगत चालू हुई तो वहां बने थे मगध के लड्डू, बेसन के लड्डू, 1 2 3 4 5 रोटी दे, बोले लड्डू लाओ भाई, पंगत तो पंगत है। अगले लड्डू लड्डू दे दिए। पिताजी ने देखा बेटा बीच में पानी पी रहा है, नेक पागल है क्या, पानी पी रहा है, घर जाके पीना, लड्डू खा। बाहर निकल के कहता है वो पिताजी, पानी पिया ना मैं, 2 लड्डू ज्यादा खाए, तो 2 और मारे। बोले मुझे क्यों नहीं बताया? बोले हाँ भैया, लड्डू तो भर गए और बेसन फूले। डॉक्टर के पास ले गए उसको। अब डॉक्टर के पास ले गए, सो डॉक्टर कहता गोली खाना पड़ेगी भैया। बोले डॉक्टर साहब, गोली खाने की जगह होती तो 1 लड्डू और नहीं खा लेते। अधिक खाने वाला ज्यादा दिन तक नहीं जीता। भारत में आप तो सर्वे कर लेना, भूखे लोग ना के बराबर मर रहे हैं। जो ज्यादा खा रहे हैं, बीमार होके, वो ज्यादा मर रहे हैं। पहले खा खा के भोजन बर्बाद किया, अब जिम जाकर के पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं। सुबह सुबह दौड़ रहे हैं, देखना आप सुबह सुबह हैवी वेट चैंपियन लोग दौड़ते हैं,
देखा कि नहीं? दौड़ते हैं, क्यों दौड़ते हैं? तुमको पहले कंट्रोल रखना था बेटा। इसलिए अतिशय कम खाना, गम खाना, नम जाना, कोर्ट कचहरी कभी ना जाना। कम खाओगे स्वस्थ रहोगे। अब आप लोग अधिक खाने वाले हो। अधिक खाने से क्या होता है सर जी? गुरु जी कहते हैं पहले तुमने ज्यादा खा लिया, पचना नहीं है, तो खा खा के भोजन बर्बाद किया और फिर जा जाके भूमि अजीर्ण हो जाता है। कम खाना, अधिक खाने वाले व्यक्ति के जीवन में बीमारियां होती हैं। बीमारियां होती तो सब चीजें होती, ना व्यापार होता है, ना धर्म चलता है, ना परिवार चलता है। जितना आपको पचता है, रुचता है, उससे कम खाओ। शुभम, हमको मत देखना, मोटे लोग कम खाते, दुबले लोग ज्यादा खाते हैं। सही है कि नहीं? हमारा तो झंडू बाम जैसा सिस्टम है, डब्बी बड़ी है, बाम कम आती है। भीलवाड़ा की बात है विकास, जब 2015 का चातुर्मास हुआ, एक दिन हम लोग जब आहार पर उठ रहे थे, 17 महाराज थे और चौके थे 15। तो एक व्यक्ति ने हमें अकेले पढ़ाया, उसके यहाँ 2 की व्यवस्था थी, एक ही पढ़ा के ले गया। आहार के बाद कहता है महाराज जी हमारा नुकसान हो गया। मैंने क्या? बोले तो आपको मोटा देख के तो पढ़ा लिया मैंने, मेरे को लगा आप ज़्यादा खाओगे तो मैंने एक ही पढ़ाए। बोले आपने कुछ लिया ही नहीं। कम खाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा, धार्मिक क्रियाएं करोगे। कम सोना समस्याओं का समाधान, अधिक सोगे जीवन नरक हो जाएगा। वैसे भी आप अपनी 1/3 जिंदगी सोते सोते निकाल देते हो। 8 घंटे सोते हो। कितने घंटे? 8 घंटे सोते हो। 1/3 जिंदगी 24 घंटे में से दिव्यांग 1/3 जिंदगी तो यही निकाल दी। माँ को बोल देना, माँ इस चक्कर में मत रहो कि मैं इकलौता काम आऊंगा। कितनी उम्र हो गई बेटा? 22 साल की उम्र हो गई। माना कि 25 साल की उम्र में तेरी समाधि हो जाए, फिर क्या होगा? बोलो, कोई किसी का निश्चित है क्या? 20 साल के भी जा रहे हैं, 50 साल के भी जा रहे हैं। कम से कम बोलना, आपका ये बीज है, इसको अच्छी भूमि में डालो, रत्नत्रय की भूमि में डालो, कम से कम मोक्ष के फल तो देगा। जितना लेट सोचोगे उतना अधिक, उतना कम मिलेगा। जितना लेट सोचोगे, जितना लेट सोचोगे उतना कम मिलेगा। अतिशय कहाँ है? तुम क्या करोगे भैया बड़े होके? हैं? बोलो, हंसोगे? क्या करोगे? फंसोगे? हम बताएं? हम बता दो नहीं तो मानोगे नहीं। लेकिन अब ऐसा है कि पलाश जिसको जहर खाना ही, उसको कौन रोक सकता है? जहर खाओगे? अच्छे से जहर खाओगे? बोल, नहीं खाओगे। अच्छा, ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसके पास हाथ में जहर हो पिएगा? कोई है? नहीं है। पियोगे जहर? शादी करोगे? हाँ, खुशी खुशी मरूंगा, है ना? देख लो भैया, देखो तुम लोगों को लग रहा है कि अधिक विषय सेवन की बातों पर आ रहा हूं मैं। अब ध्यान से सुनना, गंभीर विषय। जो लोग अधिक सोते हैं वो अपने जीवन को खोते हैं। सूर्योदय के बाद जो उठते हैं सो करके, वो उनके जीवन का सूर्यास्त जल्दी होता है। 9 बजे सो जाओ और 2 बजे उठ जाओ, 3 बजे, हैं? हल्ला हो गया? सुनो, शरीर को जितनी जरूरत है उतनी ही दो। अधिक सोगे तुम्हारी
जो मोटिवेशनल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। हाँ, अरे आप लोग हंस रहे हो, कैसे हो पाएगा महाराज जी? पहले के लोग कितने बजे सोते थे? बिलाला जी, आपके दादाजी कितने बजे सोते थे? 1 मिनट बोलिए। 9 बजे। उठते कितने बजे थे? 4 बजे। बढ़िया अपना लोटा लिया, गांव के बाहर होके आ गए। अब आप लोग 4 बजे सोते हो, 11 बजे उठते हो, सुबह का भोजन दोपहर में करते हो, शाम का भोजन रात को करते हो, जल्दी जाते हो। गलत तो नहीं कह रहा हूं? महाराज जी नींद ही नहीं आती, टीवी है, मोबाइल है, बहुत सारे काम हैं। काम नहीं, तुम बेकाम हो। देखो सच तो यही है, बाकी आपको जैसा लगे वो करो। अधिक सोना, अधिक खाना, ये आपके जीवन का विष है। साधुओं के लिए तो ये है ही नहीं, साधुओं के लिए है ही नहीं। अब प्रमित सागर जी, 1 चम्मच पानी भी ज्यादा जाए तो उल्टी हो जाती है। देख लो, आप लोग प्रैक्टिकल कर लो। चुलक जी, कम खाने से उल्टी नहीं होती। आप ये नहीं बोल सकते कि चौके वाले ने दे दिया। अधिक खाने से उल्टी होती है, या विरुद्ध खाने से उल्टी होती है। पहले के लोग कम बीमार पड़ते थे, संतुलित भोजन लेते थे। अब पिज्जा, नरक का वीजा। और आजकल तो जैन समाज में शादियों में हरा भरा कबाब। वहां जैन सोचता है कि जैन की शादी दिन में खाएंगे, उसमें लिखा है शाम को 7 बजे के बाद आपके आगमन तक। मैंने एक शादी में जब आखिरी बार भोजन किया, उस दिन पूरे दृश्य देख लिए। वो थे दही बड़े। अब वो बड़े आदमी की शादी, तो उसमें लाइट लगी थी ऊपर, तो मैंने देखा जीरे हिल क्यों रहे हैं। ध्यान से देखा, उसमें कीड़े थे। ओ बटारा जी सुन लो, कीड़े थे। अब मैंने उससे कहा, जो वेटर था, मैंने कहा बेटा ये अलग कर दो, इसमें कीड़े हैं। यस सर, यस सर। उसने 3 चम्मच घुमा दी। 5 मिनट बाद पूरे दही बड़े खत्म। मैंने कहा भैया सौंफ दो, मिश्री दो, पानी पियो, चलो घर पे ही भोजन करेंगे। अपने को कीड़ों का भोजन नहीं करना। जिसके यहाँ भी शादी हुई ना, देखी ना। सिंगाई जी शादी देखी ही नहीं घर में। कितने दिन, कितने घंटे, कितने दिन पहले से भोजन बनना चालू होता है। सही है? वो रसगुल्ले बनाना चालू करता है 2 दिन पहले से, वो तुरंत बना लेता है। तो अब आपको करना क्या? देखो मैं तो गाइडेंस कर सकता हूं। वो जो साइन बोर्ड लगा होता रोड पर, उज्जैन 50 किलोमीटर, इंदौर 60 किलोमीटर, गुरु जी की वाणी जिनवाणी साइड सिग्नल है, चलना तुमको है। अभी समझ गए तो ठीक, बाद में फिर पछता के रोते आओगे। देवांग, गधा बन के घोड़ी पर मत बैठना। देखो जिसको सीए की पढ़ाई करना होती है, वो बायो की बुक नहीं उठाता। जिसको वैराग्य है, जिसको मोक्ष मार्ग पे जाना है, वो रागियों के साथ ज्यादा दिन नहीं रहता। अच्छा एक बात और पूछता हूं, महिपाल जी, तुमने छोटू को तो घसीट लिया, वापस ले गए। 10 में हमारे साथ होता, यहां बैठता आज नगर गौरव बन के। सही है ना? आज उनके प्रवचन हो रहे होते। चलो अच्छा आगे चलते हैं। भारत में सीए कितने हैं? 8-10 लाख सीए हैं। इंजीनियर और ज्यादा, डॉक्टर और हैं। मुनि कितने हैं? देवांग, मुनि कितने हैं बेटा? 500 मुनिराज हैं टोटल। जैन, दिगंबर, पिछिया, चुल्लक, चुल्लिका, आरिका, एलिका नहीं होती। मुनि, उपाध्याय, आचार्य सब मिला के 1600-1700 हैं। कितनी? उसमें मुनि 500-600 हैं। विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ है।
800 करोड़ में 500 मुनिराज हैं। बताओ कीमत किसकी ज्यादा होती है, कम की ज्यादा की? हाँ, जो सोना इतना महंगा क्यों है? क्योंकि कम है। लोहा सस्ता क्यों है? क्योंकि बहुत है। सही है ना? कीमत किसकी ज्यादा है? हाँ बेटा, इंजीनियर माँ को बोलना, इंजीनियर का की माँ हो बड़ी बात नहीं, मुनिराज की माँ हो बहुत बड़ी बात है। लोगों को मालूम तो चलेंगे कि तुमने संस्कार क्या दिए अपने बच्चे को। आप अपने बच्चों के साथ धोखा कर रहे हो। माँ बोलते नहीं हो कि तुम मुनि बन सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमको मुनीम बनाना पसंद है। कितने लोगों की माँ ने उनके बच्चों से कहा, कि आपकी माँ ने कहा कि बेटा तुम मुनि बन सकते हो, बताओ? बोला कपिल भव्य? नहीं बोला। बस तुमको पैसे कमाना है, समय बर्बाद करना है। संगपति मत बनो, सेवा करवाने वाले बनो, संग नायक बनो। कुछ नहीं रखा, पैसे में कुछ रखा ही नहीं है। पैसा अगर कुछ होता तो आज भगवान आदिनाथ महावीर स्वामी अपना राज्य छोड़ के नहीं जाते। समझ गए चुल्लक जी? इसलिए तो आप छोड़ के आए हो, जोड़ना नहीं है। किसकी जरूरत है? बस सुकून की जरूरत है, वो वीतरागी प्रभु के चरणों में ही मिलेगा। अभी सोच लो तो ठीक है देवांग, बाद में तो फिर क्या है? बुढ़ापे में शादी करो तो क्या मतलब? क्या बोलते हैं वो कि दीक्षा लो मस्त जवानी में बुढ़ापा। समझ गए? अभी आपको लग रहा है, लेकिन ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये बात में देश न लब्धि की तरह काम आएगी। एक माँ से मैंने कहा था अपने बेटे को, मुनि बन जान दो, वैराग्य है उसको आधा अधूरा। पक्का हो जाएगा तो वैराग हो जाएगा तो मुनि बन जाएगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। नहीं नहीं हमें तो शादी करना है। करवा ली शादी, बहू आ गई, लाए थे तो कुछ और थी, रानी थी। बाद में देखा तो लक्ष्मीबाई निकली, रानी लक्ष्मीबाई। अब हमसे कह रही महाराज जी बहू बहुत परेशान करना, झेलो अब तुमसे कहा था कि महाराज बनने दो, पूरी समाज तुम्हारी सेवा करती। ओहो मुनिराज की माँ है। अभी यहाँ किसी मुनिराज की माँ हो, सब पैर पड़ेंगे, अच्छा अच्छा आपका बेटा मुनिराज है। लेकिन माँ के हाथ में थोड़ना है। जिसको वैराग्य है उसको कोई रोक नहीं सकता, जिसको वैराग्य नहीं है उसको कोई भगा नहीं सकता। सही है ना? जिसको वैराग्य नहीं उसको आप भगा नहीं सकते। इसलिए माँ अगर वैराग्य है तो कोई रोक नहीं सकता किसी को। सुकौशल को कौन रोक पाया? बोलो बोलो। सुकौशल मुनिराज को रोक पाया क्या? कोई नहीं रोक पाया। जब तक राम को भी राग था, राम घर पर ही थे, राम को वैराग हो गया, राम बन गए, और बन गए तो राम श्री राम बन गए। अब ये व्याख्या है, अब आपको जैसा लगे वैसा करो। चिंतन करना, जो अपन ने आज सुना है, हमारे जीवन में समस्याएं हमारे कारण हैं, दूसरे के कारण नहीं है। अगर कोई सामने वाला गलत गाड़ी चला रहा है, तुम उतर जाओ रोड से बाहर, अपनी रक्षा तुम ही करोगे ना। ऐसा चिंतन करना और विशुद्धि को जारी रखना। आप लोग ये मत सोचना कि महाराज जी बहुत कम समय के लिए आए हैं। प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का। क्या प्रोटोकॉल होता है? उनके आने के पहले उनके व्यवस्थापक देखते हैं व्यवस्थाएं कि अभी निधि आने वाली है, व्यवस्थाएं कैसी, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है,
तो उज्जैन में वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटोकॉल हो गया है। अब गुरुजी आने वाले हैं। और गुरुजी की ग्रीष्मकालीन वाचना उज्जैन में होगी। हर मंदिर वाले को भरपूर समय मिलेगा। और सुनो, वैसे तो उज्जैन का हर मंदिर गुरुजी के लिए मंदिर वाले प्रिय हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं एक बात, अनिल गंगवाल जी, ओ अनिल गंगवाल जी, मैं भी एक नगर में था, 3-4 कॉलोनी वालों ने श्रीफल नहीं चढ़ाया। तो मैंने शाम को मैसेज डलवा दिया कि इस कॉलोनी में इतने तारीख को, इस कॉलोनी में इतने तारीख को जा रहा हूं। मंदिर तुम्हारा तोड़ना है। मंदिर के बाहर लिखा दिगंबर जैन मंदिर, तो मंदिर हमारा है। तो वो अगले दिन श्रीफल लेके आ गए। मैंने कहा भैया श्रीफल लाओ तो ठीक और नहीं लाओ तो ठीक, हमें किसी मंदिर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मंदिर किसका है? दिगंबर जैन मंदिर, हम दिगंबर, मंदिर हमारा। सही है? ऐसा चिंतन करना, अपन अपने जीवन की समस्याओं घटाएं, वीतरागी के चरणों में आए तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि जा रही है। अपनी विशुद्धि हमेशा जारी रहे, ऐसा प्रयास करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।